रहमानिर्रहीम अल्फाज़ वहुव कुल्लु लफ्ज़िन बुदिया लिमानन मालूमिन अलल इन्फ़िरादी और कुल्लु इस्मिन बुदिया औ है या वाव है जी? ठीक है, जो लिखा है वही पढ़ो। औ कुल्लु इस्मिन बुदिया लिमुसम्मन मालूमिन अलल इन्फ़िरादी। पढ़ दें आगे। वल आम वहुव कुल्लु लफ्ज़िन यंतज़िमु जमअन मिनल मुसम्मयाति लफ्ज़न औ मानन व हुक्मुहु। वो हुक्म बाद में पढ़ेंगे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली जो तकसीम है वो नज़्म की अक़साम के बयान में है। नज़्म की अक़साम यानी लफ्ज़ की अक़साम, अज़रुए सीगा व लुगत। अज़रुए सीगा व लुगत का मतलब क्या था, इस पे हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। कहा वहिया अरबाअतुन, किस्में बनेंगी चार, ठीक है ना। हिया का मर्जी क्या बनेगा, वजूहुन नज़्म, वजूह अक़साम, ठीक है। तो कितनी किस्में हैं, चार। कितनी किस्में हैं, चार। वजह सर आपको बताई थी कि लफ्ज़ वज़ा के एतबार से लफ्ज़ की लफ्ज़ जो है वो माना वाहिद के लिए वज़ा किया जाएगा या मानी कसीरा के लिए। माना वाहिद के लिए तो उस पर उसकी दलालत अला बतौर इन्फ़िराद होगी या बतौर इश्तिराक होगी। बतौर इन्फ़िराद हो तो ख़ास, बतौर इश्तिराक हो तो आम। और अगर मानी कसीरा के लिए हो तो बाज़ मानी को बाज़ पर रुझान मिल चुका होगा या नहीं मिला होगा। अगर बाज़ मानी को बाज़ पर रुझान मिल चुका हो तो मुअव्वल है वरना मुश्तरक है, ठीक है ना। वजह से पहले गुजर चुकी और वो चार हैं, ख़ास, आम, मुश्तरक, मुअव्वल। कौन कौन सी, ख़ास, आम, मुश्तरक, मुअव्वल। ठीक हो गया। अब करते हैं हर एक की तारीफ़। ख़ास क्या है, का हर वो लफ्ज़ जिसकी वज़ा माना मालूम के लिए बतौर इन्फ़िराद हो, या हर वो इस्म जिसकी वज़ा मुसम्मा मालूम के लिए बतौर इन्फ़िराद हो। मज़ीद वज़ाहत बाद में बताते हैं। ये ख़ास की तारीफ़ आप जहन में रख लें, अरबी भी जहन में रख लें और उर्दू भी जहन में रख लें। आप समझ रहे हैं बात को। हाँ, एक तारीफ़ का कम अज़ कम एक तारीफ़ करटा मार लें। ख़ास है, उसकी तारीफ़ उसूल शाशी में आप और पढ़ेंगे, नूरुल अनवार में और पढ़ेंगे, हुसामी में और पढ़ेंगे। अत-तौज़ी व तलवी वाले ने ख़ास आपके नज़दीक थोड़ा फ़र्क है, साहिब तौज़ी के नज़दीक, ठीक है, वहाँ ख़ास की तारीफ़ थोड़ी मुख्तलिफ होगी। एक तारीफ़ कम अज़ कम जो भी आप इस्तिलाहात पढ़ते हैं उनमें से एक तारीफ़ जो ज़्यादा बेहतर हो, जामे हो, मुनासिब हो, उसका रट्टा मार लें, उसको याद कर लें। आप समझ रहे हैं ना बात को, ये चीज़ ज़हन में रखें। तो ख़ास की तारीफ़ क्या की कि हर वो लफ्ज़ जिसकी वज़ा माना मालूम के लिए बतौर इन्फ़िराद हो, या हर वो इस्म जिसकी वज़ा मुसम्मा मालूम के लिए बतौर इन्फ़िराद हो। हर वो लफ्ज़ जिसकी वज़ा माना मालूम के लिए बतौर इन्फ़िराद हो, या हर वो इस्म जिसकी वज़ा मुसम्मा मालूम के लिए बतौर इन्फ़िराद हो, ठीक है। हर वो लफ्ज़ जिसकी वज़ा माना मालूम के लिए बतौर इन्फ़िराद हो, या हर वो इस्म जिसकी वज़ा मुसम्मा मालूम के लिए बतौर इन्फ़िराद हो। तो जो है ये ख़ास हो गया। इसमें मज़ीद वज़ाहत की तरफ आते हैं। आम क्या है, आम ये कि हर वो लफ्ज़ जो मुसम्मयात की एक जमात को शामिल हो। हर वो लफ्ज़ जो मुसम्मयात की एक जमात को शामिल हो, वो शुमूल अज़रुए लफ्ज़ हो या माना। बात समझे, दोबारा समझे। आम हर वो लफ्ज़ है जो मुसम्मयात की एक जमात को शामिल हो, वो शुमूल अज़रुए लफ्ज़ भी हो सकता है और अज़रुए माना भी हो सकता है। हर वो लफ्ज़ जो मुसम्मयात की एक जमात को शामिल हो, हर वो लफ्ज़ जो मुसम्मयात की एक जमात को शामिल हो, वो शुमूल अज़रुए लफ्ज़ भी हो सकता है, अज़रुए माना भी हो सकता है। मेरी बात आप समझे नहीं समझे, ठीक हो गया जी। ज़हन में रखें, आपको आपके लिए इस वक्त जो अहम है वो है ख़ास और आम के बीच फ़र्क। ख़ास और आम के बीच फ़र्क समझे। मैं आता हूँ उसकी वज़ाहत की तरफ आता हूँ। ख़ास की फिर हम तीन किस्में पढ़ेंगे, एक ख़ासुल जिन्स है, एक ख़ासुल नौ है और एक ख़ासुल फ़र्द है। ये जो ख़ासुल फ़र्द है ना, खुसूसी फ़र्द, खुसूसी ऐन, इसमें और आम में बिल्कुल इम्तियाज़ है, कोई मसला ही नहीं है। तौहीद ये ख़ासुल फ़र्द है,
रिजाल ये आम है, इनमें आपस में कोई इल्तिबास नहीं है। तालिब इल्म का ज़हन जो है वो तशवीश में पड़ जाता है। इंसान ये भी बहुत सौ को शामिल, रिजाल भी बहुत सौ को शामिल। इंसान ख़ास है, रिजाल आम है। समझ रहे हो बात को? रजुल ख़ास है, रिजाल आम है। रजुल भी मारिफा तो नहीं है ना, नकिरा है, हर रजुल पर बोला जाएगा, नहीं समझे? रजुल हर मर्द के लिए बोला जाएगा और रिजाल भी सब के लिए बोला जाएगा। रजुल ख़ास है, रिजाल आम है। इंसान ख़ास है, रिजाल। अब देखिए इंसान जो है वो रिजाल से ज़्यादा को शामिल है। रिजाल खाली मर्दों को, इंसान मर्दों और तो सबको। समझे बात को? तो अब इंसान में शुमूल निस्बतन ज़्यादा है, रिजाल में कम है, लेकिन रिजाल आम है, इंसान ख़ास है। बात समझ रहे हो नहीं? तो इसलिए ज़रूरी है कि ख़ास और आम के बीच फ़र्क समझो। ख़ास और आम के बीच फ़र्क समझो। अगर ख़ासुल फ़र्द हो तो फिर मुश्किल नहीं है। ख़ासुल नौ, ख़ासुल जिन्स, एक तरफ ख़ासुल नौ या ख़ासुल जिन्स हो और इधर आम हो, अब थोड़ी दुश्वारी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने फ़र्क करना है। मेरी बात आप समझ रहे हो? बहरहाल फ़िलहाल इन दोनों की तारीफ़ें, ख़ास कर वो लफ्ज़ जिसकी वज़ह माना मालूम के लिए बतौर इनफराद हो, या हर वो इस्म जिसकी वज़ह मुसम्मा मालूम के लिए बतौर इनफराद हो। और आम क्या है? हर वो लफ्ज़ जो मुसम्मयात की एक जमात को शामिल हो। वो शुमूल अज़्र लफ्ज़ भी हो सकता है, अज़्र माना भी हो सकता है। वजह है ये माना करें, और वो हुआ का मर्जी ख़ास हो गया। ठीक है ना? हर वो लफ्ज़ है जो वज़ह किया गया हो माना मालूम के लिए बतौर इनफराद, और हर वो इस्म आपके पास औ है, ये भी सही है, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना? हर वो इस्म जो वज़ह किया गया हो मुसम्मा मालूम के लिए बतौर इनफराद, और आम, और वो हर वो लफ्ज़ है जो शामिल हो मुसम्मयात की एक जमात को, अज़्र लफ्ज़ या अज़्र माना। बात आप समझें? ठीक है। अब ख़ास की तारीफ़ में मज़ीद कुछ वज़ाहत समझें। कुल्लु लफ्ज़िन वुदिया लिमानन मालूमिन अलल इनफिराद। कुल्लु लफ्ज़िन वुदिया लिमानन मालूमिन अलल इनफिराद। कुल्लु लफ्ज़िन, कुल्लु लफ्ज़िन, जब कहा कुल्लु लफ्ज़िन, अब ये मौजू और मोमल हर एक को शामिल है, ऐसा है नहीं है जी? कुल्लु लफ्ज़िन ये मौजू को भी शामिल है और मुहमल को भी शामिल है। इतनी बात समझे? कहा ना वुदिया, मुहमलात निकल गई, तो कुल्लु लफ्ज़िन हो गया दर्जे जिन्स में। वुदिया ये फ़स्ल अव्वल है, वजह है आपकी नहीं है। वुदिया लिमानन, जिसकी वजह हो माना के लिए। ज़हन में रखना, यहाँ पर हमारे बाज़ उसूलियों ने माना के साथ वाहिद की कैद लगाई है, तो वजह है वुदिया लिमानन वाहिदिन, वुदिया लिमानन, वुदिया लिमानन, जिसकी वजह माना वाहिद के लिए हो। समझ रहे हो बात को? और बाज़ ने कैद नहीं लगाई और कहा माना वाहिद है ना, तो यानी कैद नहीं लगाई, कहा माना मुफरद है तो मुराद माना वाहिद है। नहीं समझे? बाज़ ने दूसरातन कह दिया लिमानन वाहिदिन, बाज़ ने कहा लिमानन, वाहिद नहीं कहा इसके साथ, लेकिन उन्होंने कहा मुराद माना वाहिद ही है। बोल हम नहीं रहे, लेकिन मुराद माना वाहिद है। क्यों? इसलिए कि मानन मुफरद है ना। अगर ज़्यादा मानी के लिए होता तो हम क्या कहते? लिमानी, ठीक है ना, लिमानिन ये बोलते। तब लिमानिन के बजाय हमने जो लिमानन कहा तो इसका मतलब है कि एक माना के लिए। बात समझे नहीं समझे? ज़हन में रखना, अगर मानन से मुराद यहाँ पर एक माना हो तो मुश्तरक निकल गया, मुअव्वल भी निकल गया। क्यों? इसलिए कि वहाँ वज़ा मानी कसीरा के लिए होती है। मेरी बात आप समझ रहे नहीं? कुल्लु लफ्ज़िन दर्जे जिन्स में है, मुअम्मल और मौजू सब को शामिल है। वो दिया ऐसे मुअम्मलात निकल गए, सिर्फ लफ्ज़ मौजू रह गया। फिर कहा लिमानन, तो बाज़ हज़रात ने यहाँ पर कैद लगाई है मानन वाहिदिन, और बाज़ हज़रात ने कैद नहीं लगाई लेकिन कहा कि मुराद माना वाहिद ही है। लफ्ज़ वाहिद की तसरीह नहीं की, लेकिन कहा मुराद माना वाहिद है। जब मुराद माना वाहिद है भाई एक माना, एक माना, तो अब मानन वाहिदिन से अगर माना से मुराद माना वाहिद हो तो मुश्तरक और मुअव्वल निकल गए, क्योंकि
वहाँ पर वज़ा माना वाहिद के लिए नहीं होती, मानी कसीरा के लिए होती है। मेरी बात आप समझे नहीं समझे? इतनी बात है ज़हन में। अगर माना का मतलब ये हो जो भी बताया, अगर माना का मतलब ये हो जो भी बताया, तो फिर मुश्तरक जो है यहाँ से निकल चुका है। फिर मालूम का फ़ायदा क्या होगा? तो जो है आपकी नहीं है, ज़हन में रखना। मालूम में फिर दो एहतिमाल हैं, एक है मालूमुल बयान और एक है मालूमुल मुराद। एक है मालूमुल बयान और एक है मालूमुल मुराद। समझे बात को? तो मालूम, अगर मालूम का मतलब वो मालूमुल बयान, क्या मालूम हो, अज़रा बयान मालूम हो, ठीक है। मालूमुल मुराद उसके मुरादी माना मालूम हो। मालूमुल बयान को यूँ समझ लें बे उसके माना वाज़ी हूँ। मुरादी माना कौन से हैं इसकी हम बात नहीं कर रहे, जो भी हैं लेकिन है वाज़े, ये मालूमुल बयान हो गया। जाफरी तो जो है मालूमुल बयान क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रहे हैं? जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। मालूमुल बयान क्या हो गया भाई? जिसके माना वाज़े हैं, वो मुरादी हैं या नहीं हैं ये अलग मसला है। माना है वाज़े, ये हो गया मालूमुल बयान। तो मालूमुल मुराद क्या है कि जिसके मुरादी माना वाज़े हैं। इतनी बात समझे नहीं समझे? तो मालूम के दो एहतिमाल हैं, मालूमुल बयान मालूमुल मुराद। क्या? मालूमुल बयान मालूमुल मुराद। मानन से आपने मुश्तरक को निकाल दिया। अब ये मालूम का क्या फ़ायदा हुआ? ज़हन में रखना, मालूम का फ़ायदा है या मालूम बमाना मालूमुल बयान ले ले। मालूम के माना क्या करें? जिसके माना वाज़े हूँ। मालूमुल बयान का मतलब यही है, जिसके माना वाज़े हूँ। ज़हन में रखना, अब मालूम से मुजमल निकल गया है। क्या निकला है? मुजमल के माना वाज़े नहीं होते। ठीक हो गया? मुजमल के माना वाज़े नहीं होते, इसलिए वो निकल गया है। ठीक हो गया? अगर माना में जो हमने तकरीर की, माना से मुराद एक माना हो, माना से मुराद एक माना हो तो मुश्तरक निकल चुका है। अब मालूम से मुजमल निकलेगा। इतनी बात समझे? और अगर माना से मुराद एक माना ना हो, मुतलक माना, वाहिदन काना हो कसीरन, समझ रहे हो नहीं? अब मानन से मुश्तरक नहीं निकलेगा, मानन से मुश्तरक नहीं निकलेगा, मालूम से आके निकलेगा। अब मालूम के माना हम करेंगे मालूमुल मुराद। तो जो रखना, मुश्तरक के माना वाज़े होते हैं लेकिन मुरादी कौन से हैं, यहाँ पर किसका इरादा है। समझ रहे हो बात को? जो जितने भी उसके मानी, मसलन आइन है, इसके माना चश्मा के हैं, घुटना के हैं, आँख के हैं, ज़ात के हैं। आइन के कसीर मानी हैं। आप समझ रहे हो बात को? जब आइन के कसीर मानी हैं तो मानी तो मालूमुल बयान तो हैं, वाज़ेह तो हैं, लेकिन इस मकाम पे मुराद कौन से हैं, ये जब मुअव्वल बनेगा तो फिर पता चल जाता है, लेकिन मुअव्वल होने से पहले वो मालूमुल मुराद नहीं होता। मेरी बात आप समझ रहे नहीं? तो अब मालूम से मुश्तरक निकल गया। मेरी बात आप समझे नहीं समझे? अगर माना से मुराद माना वाहिद हूँ, एक माना हूँ, तो ज़हन में रखना मुश्तरक वहाँ से निकलेगा, माना से, मालूम से मुजमल निकलेगा। और अगर माना से मुराद वाहिद माना ना हूँ, एक माना ना हूँ, कोई भी माना, तो अब माना से मुश्तरक नहीं निकलेगा, मालूम से आके मुश्तरक निकलेगा। लेकिन दोनों सूरतों में मैंने आपको फ़र्क बता दिया। मुश्तरक को माना से निकालो तो मालूम से मालूमुल बयान मुराद लेंगे, और अगर मालूम से माना से मुश्तरक ना निकले तो मालूम से मालूमुल मुराद लेंगे। तो मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ? लाचारी समझ अच्छी थी जी? ठीक हो गया? कुल्लु लफ्ज़िन दर्जे जिन्स में वो दिया। पहली फसल मुहमलात निकल गए, लिमानन एक माना मुश्तरक निकल गया, दूसरी फसल, ठीक है। और अगर ना हो एक माना मुराद रहूँ तो अब ये फसल नहीं है, ज़हन में रखना, अब ये फसल नहीं है।
अलबत्ता फसल बना भी सकते हैं। जैसे आप को पता नहीं जहन में है या नहीं है, आप काफ़िया वगैरह में पढ़ते हैं कि भाई लफ्ज़ुन वुदिअ मानन, वुदिअ मानन, वहाँ पर आप कहते हैं भाई कुछ ये हरूफ तहज्जी निकल गए, क्योंकि हरूफ तहज्जी की जो वज़ह है वो माना के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, वो बराए तरकीब है। जी हाँ जी, याद आपको होना चाहिए, काफ़ी तो आपने पढ़ा है पिछले साल। तो जो है, तो अब क्या है मसला, मसला ये है कि आप बना सकते हैं, इसको फसल बना सकते हैं। अगर माना वाहिद हो तो मुश्तरक निकलेगा, अगर माना वाहिद ना हो तो फिर क्या है, आप कह सकते हैं भाई हरूफ तहज्जी वगैरह वो निकल गए, क्योंकि उनकी वजह माना के लिए नहीं होती बल्कि बगैर से तरकीब होती है। ये दूसरी फसल बन गई है। ठीक हो गया। मालूमिन, इससे मालूमुल बयान या मालूमुल मुराद, अगर मालूमुल बयान तो मुजमल निकल गया, ठीक है, और अगर मालूमुल मुराद तो मुश्तरक निकल गया। ठीक हो गया। ये तीसरी फसल है। आप गौर करें, ये जो मुअव्वल होता है ना, ये मुश्तरक ही की आगे किस्म बनता है, इसलिए उसे अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है। मुश्तरक निकल चुका है, मुहमलात निकल चुके हैं, अब क्या रह गए, आम रह गए। क्या रह गए, आम। वो निकाले अलल इनफिराद से। किससे निकाला है, किससे निकाला है, अलल इनफिराद। मेरी बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। कहाँ से निकला वो, अलल इनफिराद से। आम में और ख़ास में फ़र्क ये होता है, बात समझना ध्यान से, आम में और ख़ास में फ़र्क ये होता है, दोनों की वज़ह होती माना वाहिद के लिए है, लेकिन आम की वज़ह माना वाहिद के लिए है इस हैसियत से कि वो अफराद कसीरा को शामिल है। ख़ास की वज़ह माना वाहिद के लिए है इस हैसियत से कता नज़र वहाँ ये मलहूज़ है कि माना एक है। बात नहीं समझे? आप देखें भाई, आपने इंसान को वज़ा किया एक मखसूस माना के लिए, अब वो हर इंसान, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चे, हर बूढ़े, सबको शामिल है इंसान। समझ रहे हो बात को? रजुल की वज़ह हुई, इमरातुन की वज़ह हुई, बात समझे? ये हर रजुल को शामिल है। ये यूँ कि हर रजुल पे सादिक है, इमरातुन हर औरत पे सादिक है, इंसान हर इंसान पे सादिक है। तो इंसान के तहत जितने अफराद हैं वो रिजाल के तहत नहीं है। लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में? दोनों में फ़र्क ये है कि जब वज़ा हो रही थी, बात पे तवज्जो देना, जब वज़ा हो रही थी तो इंसान को वज़ा किया गया, भाई ये माना एक है ना, इसके लिए वज़ा कर दो। समझे बात को? रिजाल को वज़ा किया जाने लगा, भाई ये अफराद को शामिल है, नहीं है, अगर नहीं है तो फिर नहीं, फिर वज़ा नहीं करेंगे। तो मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? सिर्फ जमाइयाँ ले रहे हो, ध्यान भी कर रहे हो? तो जो है ये बात समझे, यहाँ पर आम और ख़ास आके जुदा हो रहे हैं। वज़ा दोनों की एक माना के लिए है, लाशारी, दोनों की वज़ा एक माना के लिए है, माना वाहिद के लिए है। तो फ़र्क कैसे करेंगे? ख़ास भी ला तादाद अफराद पे सादिक आ सकता है, आम भी बेशुमार अफराद पे सादिक आता है। तो फिर हम फ़र्क कैसे करें, ये ख़ास है, ये आम है? तो ज़हन में रखें, ख़ास को जब वज़ा किया गया था, ये देखा गया था कि इसके माना एक हैं या ज़ायद है। काजी माना एक है, ठीक है, वज़ा कर दो। आम को वज़ा किया गया तो देखा गया माना एक हैं या ज़ायद हैं। काजी माना एक है, अफराद को शामिल है, नहीं है, कहा नहीं है, कहा ये वज़ा नहीं होगा इधर। समझ रहे हो? काजी शामिल है, कहा ठीक है, इसको वज़ा करो। मेरी बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। अब आप देखें ना जी, रिजाल बहुत से मर्दों के लिए बोला जाता है, ऐसे है नहीं है? रिजाल बहुत से मर्दों के लिए बोला जाता है। तो अब रिजाल को जो मखसूस हैयत दी गई, रा को कसरा, जीम को फतह, जीम और लाम के बीच अलिफ का इजाफा, वाहिद तो रजुल था ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
वाहिद था रजुलुन, जब इसका मुफरद है रजुलुन, उसकी हैयत आपने क्यों बदली? रा को कसरा, जीम को फतह, बीच में अलिफ का इजाफा क्यों किया? इसीलिए किया ना ताकि बहुत सौ पर दलालत करे, इसीलिए किया नहीं किया? यही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि रिजाल की वजह ही इसलिए की गई कि बहुत सौ पर दलालत करे। मेरी बात समझे नहीं समझी? बरखिलाफ किसके? बरखिलाफ इंसान के। इंसान की वजह इसलिए नहीं की गई कि बहुत सौ पर, उसके अफराद बहुत से बने। समझ रहे हो बात को? उसके अफराद बहुत से हैं, ये मामला अलग है। वजह इसलिए नहीं है कि बहुत सौ पर दलालत करे, वजह इसलिए कि एक मखसूस माना पर दलालत करे। आगे उसके अफराद हूँ जब भी दलालत करेगा, ना हूँ जब भी दलालत करेगा। पता नहीं मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ? मैंने आपको पहले कहा कि ख़ास और आम में फ़र्क समझे, ख़ास और आम में फ़र्क करें। ख़ास और आम में फ़र्क ये नुक्ता है जहाँ पर ख़ास और आम जुदा हो रहे हैं। यहाँ से आपने ख़ास और आम को मुख्तलिफ करना है, मुख्तलिफ अंदाज में समझना है। अब बात तेरी तवज्जो नहीं है जी? ये कोई तकरार वकरार भी करता है या ऐसे ही बैठा रहता है? ऐसे ही बैठा रहता है, सही तवज्जो है। बात यह है कि ख़ास और आम दोनों की वजह माना वाहिद के लिए है, दोनों एक ही माना के लिए वजह किए गए हैं। आम बहुत से अफराद को शामिल होता है, ख़ास भी बहुत से अफराद पर सादिक आ सकता है। तो फिर फ़र्क कैसे करेंगे? फ़र्क ये करेंगे कि ख़ास की वजह माना वाहिद के लिए है इस हैसियत से कि वो वाहिद है। आम की वजह माना वाहिद के लिए है इस हैसियत से कि वो बहुत सौ को शामिल है, हैसियतें मुख्तलिफ है। समझे बात को? तो मैंने आपको बताया, देखें ना जी, रिजाल की वजह इसलिए है ही नहीं कि भाई हम वजह कर रहे हैं इसके लिए आगे अफराद हूँ ना हूँ। भाई अगर अफराद ना हूँ तो रिजाल बनाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं समझो बात को? अगर इसके बहुत से अफराद नहीं थे तो रजुल रहने देते, आपने रिजाल क्यों बनाया? बात समझ रहे हो ना? भाई रिजाल तो बनाए इसलिए कि इसके अफराद बहुत से हैं, निसा तो बनाए इसलिए कि इसके अफराद बहुत से। इसी तरह दीगर जो जमा हैं उनको आप देख लें, वो बनाया क्यों है? जमा का सीगा क्यों बनाया है? अगर ये होता भाई चलो अफराद हैं नहीं हैं, हमें उससे लेना देना नहीं है, तो भाई फिर रिजाल के लिए जो ना रजुल काफ़ी था। बात समझ रहे हो? तो जब वजह की गई रिजाल की तो उसमें ये बात मलहूज थी कि इसके बहुत से अफराद हैं, उनके लिए रिजाल है। वजह की गई इंसान की तो एक माना देखेंगे भाई इसको इंसान बोल दो, इसको इंसान बोल दो। जब हमने उसको इंसान, अब देखें ना, सैयदना आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी तख्लीक हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बनाया, तो इंसान का लफ्ज़ उन पे सादिक आता है नहीं आता? आता है ना। इंसान अव्वल है, उस वक्त और इंसान है ही नहीं। समझ रहे हो ना? ये चीज़ नहीं है कि भाई बहुत से होंगे तो इंसान बोला जाएगा, नहीं। इंसान की वजह एक मखसूस माना के लिए है, उसके आगे अफराद हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। हो जाए तो ठीक है, ना हो तो जब भी सही है। बरखिलाफ किसके? बरखिलाफ रिजाल के। रिजाल की जो वजह की गई उसमें ये चीज़ मलहूज थी कि अफराद ज़्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? यूँ समझो ख़ास और आम के बीच फ़र्क। ख़ास क्या है? वजह उसकी माना एक माना है उसके, ठीक है। रिजाल माना एक है, बात जहन में रखना। ये बात ना है जहन में भी, रिजाल एक थोड़ी, वो तो रिजाल के अफराद ज़्यादा है ना, माना तो एक ही है ना। समझ रहे बात को? माना एक है, अफराद ज़्यादा है। इंसान के माना एक है, उसके मसादीक ज़्यादा है, मिस्ताक़ात ज़्यादा है। समझ रहे बात को? तो ख़ास की वजह भी माना वाहिद के लिए, आम की वजह भी माना वाहिद के लिए, ठीक है। फ़र्क ये कि ख़ास की वजह माना वाहिद के लिए और माना की वादत मलहूज, अफराद की किल्लत कसरत उसकी जानिब हमारी तवज्जो ही नहीं है, उसको देखे बग़ैर वजह हुई है। बरखिलाफ़ किसकी? जब आम की वजह हुई तो है माना वाहिद के लिए, लेकिन अफराद की कसरत मलहूज है। अफराद की कसरत ना होती तो आम की वजह ही हम ना करते। इतनी बात समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। एक और आसान सा और सादा सा फ़र्क
उसमें वो कुल्ली हो या ना हो, उसमें कुल्लियत हो या ना हो, लेकिन तलबा के लिए आसान सा और सादा सा फ़र्क है। ये भी आप समझ लें ध्यान से कि ख़ास भी बहुत से अफराद को शामिल हो सकता है और आम भी बहुत से अफराद को शामिल होता है। आप देख लो, ये भी तवज्जो रखो। मैं ख़ास बहुत से अफराद को शामिल होता है मैं नहीं बोल रहा, मैं हो सकता है बोल रहा हूँ। आम बहुत से अफराद को शामिल हो सकता है नहीं बोल रहा, होता है बोल रहा हूँ। ठीक है ना? इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि कहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा रहा है। ठीक है ना? तो ख़ास बहुत से अफराद को शामिल हो सकता है, आम बहुत से अफराद को शामिल होता है। दोनों में आसान एक तरीका फ़र्क का वो ये है कि ख़ास जो शामिल होगा ना बहुत से अफराद को जब शामिल होगा तो अला सबील बदलियत होगा, और आम जो शामिल होगा वो अला सबील इज्तिमा होगा। ये सारे के सारे ये बैठे ना जी, रिजाल बैठे, तुल्लाब, ठीक है। अब तुल्लाब तुम सबको इकट्ठे शामिल है नहीं है? शामिल है ना। लेकिन एक आया यहाँ पर कमरे के अंदर आया, तौहीद आया, मैंने कहा जा इंसान, ये चला गया, फिर साजिद आ गया, मैंने कहा जा इंसान, ठीक है। ये चला गया, फिर जो है ना वो फ़ारूक आ गया, मैंने कहा जा इंसान, ठीक हो गया। फिर जनाब कामरान आ गया तो मैंने कहा जा इंसान। इसके लिए तो सिंगल नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो अब 2 आए, 3 आए, अब 3 आए तो मैं कहूँ जा इंसान, तो अब नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा। इंसान हर एक को शामिल था, लेकिन अला सबील बदलियत रजुल को कर ले जी। एक बंदा यहाँ पर आया, मैंने कहा जा रजुल, चला गया। दूसरा है, मैंने कहा जा रजुल, 2 चला गया। तीसरा है, मैंने कहा जा रजुल। चौथा है जा रजुल, 10वां 20वां 50वां 1000वां जो आया जा रजुल जा रजुल जा रजुल। अब 5 10 15 20 इकट्ठे आ गए तो अब जा रजुल नहीं रह सकता। अब रजुल सबको शामिल नहीं है, ठीक है। रिजाल सबको शामिल है, समझ रहे हो बात को? तो ये फ़र्क है, आसान तरीका है फ़र्क समझने का कि शामिल जो है वो शुमूल इसमें भी हो सकता है, ख़ास में भी और आम में भी होता है। फ़र्क ये कि आम का जो शुमूल है वो अला सबील इज्तिमा है, इकट्ठे शामिल होगा, और ख़ास जो बहुत सौ पर सादिक आएगा वो अला सबील बदलियत सादिक आएगा। तो फ़र्क समझे हो नहीं समझे? मैंने 2 तरह से आपको फ़र्क बताया ख़ास और आम के बीच, ठीक है। ख़ास की जो वज़ह है वो भी वाहिद के लिए, आम की वज़ह भी वाहिद के लिए। ख़ास की वज़ह माना वाहिद के लिए बतौर ये चीज़ मलहूज़ है कि ये वाहिद है, उसके अफराद होना ना होना ये मलहूज़ ही नहीं, बात समझे। बरखिलाफ़ आम की वज़ह माना वाहिद के लिए है, लेकिन अफराद की कसरत और इश्तराक जो है ये मलहूज़ है। माना वाहिद है, लेकिन उस माना वाहिद के नीचे जो अफराद की कसरत है वो मलहूज़ है, समझ रहे बात को। और दूसरा फ़र्क मैंने आपको ये बताया, वो आसान तरीका है फ़र्क करने का, और वो ये है कि आप क्या करें, जो ख़ास है वो भी बहुत सौ पर सादिक आ सकता है, आम भी बहुत सौ पर सादिक आता है। फ़र्क ये है कि आम जो सादिक आएगा बतौर शुमूल आएगा, इकट्ठे ही सबको एक बारी अपने ज़िमन में ले लेगा, बरखिलाफ़ किसके? बरखिलाफ़ ख़ास के। ख़ास जो बहुत सौ को अपने बहुत सौ पर अगर सादिक आता है तो अला सबील बदलियत जा रजुल जा रजुल जा रजुल एक एक पर सादिक आएगा, लेकिन वो सारे 2 4 5 10 इकट्ठे आ गए, अब जा रजुल नहीं रह सकता, अब रिजाल बन जाएगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? और ठीक हो गया, ठीक है, माना करें। और वो क्या ख़ास हर वो लफ्ज़ है जिसकी वजह की गई हो माना मालूम के लिए बतौर इनफिराद। इतनी बात समझे? तो अलल इनफिराद से आम निकल गया। कुल्लु लफ्ज़िन जिन्स वुदिया फ़स्ल अव्वल लिमानन फ़स्ल सानी मालूमिन फ़स्ल सालिस अलल इनफिराद फ़स्ल राबे। रहमतुल्लाह पानी पिलाएंगे, बात समझे नहीं? ठीक हो गया। अब समझे बात ध्यान से। कामरान समझ आ रही है ना? थक तो नहीं गए हो ना? सही। तो करम दीन थक गया, उसका अलग मसला है। आप समझे ध्यान से, तारीफ मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने कहा जी कुल्लु लफ्ज़िन सब कुछ शामिल है, यही होता है तारीफ में, जामियत और मानियत होती है, ठीक है।
वोदिया से मुहमलात निकल गए, लिमानन से जनाब वो निकल गया मुश्तरक निकला, या उरूफ ताजी निकले, और मालूम से या मुजमल निकला है मुश्तरक निकला, जैसे पहले तकरीर की। अलल इनफराद से क्या है वो आम निकल गया, ये दुखूल गैर से माने भी हो गई है और तमाम अफराद को जामे भी हो गई। ठीक है, तारीफ़ में जामियत और मानियत मलूज़ होती है, वो हासिल हो चुकी। तवज्जो है आपकी लाशारी, तवज्जो है, ये बात ज़हन में रखें। तारीफ़ में मकसूद होती है जामियत और मानियत, वो हो चुकी। ये जो आगे तारीफ़ आगे जो कह रहे हैं वकुल्लु इस्मिन या औ कुल्लु इस्मिन, इसको क्या, इसका क्या मकसद है? तवज्जो है नहीं जी? तो आप समझें, इसके बारे इसकी दो तकरीरें की गई हैं, वो दोनों मैं आपको बताता हूँ। इसकी दो तकरीरें की गई हैं, दोनों मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि वकुल्लु इस्मिन या कुल्लु इस्मिन ये क्यों कहा गया। समझने से पहले आप पहली तकरीर समझने से पहले मुख्तसर तमहीद जाने। तमहीद ये है कि ख़ास की 3 किस्में हैं, ख़ासुल जिन्स, ख़ासुल नौ, ख़ासुल फ़र्द। कितनी किस्में हैं? ख़ासुल जिन्स, ख़ासुल नौ और ख़ासुल फ़र्द। समझी? तो ख़ासुल जिन्स हर वो लफ्ज़ है जिसकी वजह माना मालूम के लिए बतौर इनफराद की गई हो, और वो माना मालूम मुख्तलिफ़तुल मकासिद कसीरीन पर सादिक आता हो। वो माना मालूम ऐसे कसीरीन पर सादिक आता हो, ऐसे बहुत सौ पर सादिक आता हो कि जो मुख्तलिफ़तुल मकासिद हों। समझ रहे हो नहीं? एक जिन्स है मंतकियों की, तो जो है नहीं, और एक जिन्स है उसूलियों की। ये इस्तिलाहात का फ़र्क भी समझें। मैं वो आपको बताया था, एक साहब ने मेरे ख़िलाफ़ किताब लिखी, तो वो गरीब जो है वो पूरी किताब लिख दी, उसको पता ही नहीं कि कती के माना क्या है। वो समझ रहा है कती वही है जो मंतकियों के यहाँ होता है, हालांकि जो इस्तेमाल वो ख़ुद कर रहे हैं वो वाला है ही नहीं। हत्ता के मौसूफ़ ने उठ के अल्लाह माली कारी लरमा का रद्द शुरू कर दिए। मैंने कहा ये क़यामत की निशानी है। ठीक है, हालांकि जिस इंशाअल्लाह भी अनकरीब वो मेरी किताब आ जाएगी, आप उसका मुताला करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा आपको। तो कती जो है वो उसूलियों के यहाँ अलग है। साहिब तौज़ी ने इस बात की तसरीह की है कि कती का जो इस्तेमाल है वो 2 माना में होता है। ठीक है ना, एक वो जिसमें सिरे से एहतिमाल ही ना हो, दूसरा वो जिसमें एहतिमाल नाशियन दलील ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं? ठीक है, तो लिहाजा ये इस्तिलाहात का जो इख्तिलाफ है ये भी समझे। तो आपने पढ़ा नहीं भाई मंतकी कलिमा और चीज़ को कहते, नावी कलिमा और चीज़ को कहते, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस्तिलाहात का फ़र्क समझे। ये जो जिन्स है ये उसूलियों की जिन्स है, वो जो आप जिन्स पढ़ते हैं वो मंतकियों की जिन्स है। कुल्लियन मक़ूलन अला कसीरीन मुख्तलिफ़ीन बिल हक़ाइक़ फ़ी जवाब मा हुआ मुख्तलिफ़ीन बिल हक़ाइक़, ये वो तारीफ़ कर रहे हैं। ये कह रहे मुख्तलिफ़ीन बिल मक़ासिद, ये क्या तारीफ़ करते हैं? मुख्तलिफ़ीन बिल मक़ासिद। इसलिए आपको क्या कहा, हर वो लफ्ज़ जिसकी वजह माना मालूम के लिए बतौर इनफराद हो, और वो माना मालूम कसीरीन मुख्तलिफ़तुल मक़ासिद को शामिल हो। ऐसे बहुत सौ पर सादिक आए, वो माना मालूम ऐसे बहुत सौ पर सादिक आए जो मुख्तलिफ़तुल मक़ासिद हो। समझे नहीं बात को? और जो ख़ासुन नौ है वो क्या है? ख़ासुन नौ वो हर वो लफ्ज़ जिसकी वजह माना वाहिद के लिए बतौर इनफराद हो, और वो माना वाहिद ऐसे बहुत सौ को शामिल हो जो मुत्तफ़िक़तुल मक़ासिद हों। जो नहीं समझ रहे बात को जी। और ख़ासुल फ़र्द क्या है? ख़ासुल फ़र्द ये है कि हर वो लफ्ज़ जिसकी वजह माना वाहिद के लिए बतौर इनफराद हो, और वो जुज़ी हकीकी हो, फ़र्द वाहिद को सिर्फ़ एक को शामिल हो। बात समझे नहीं समझे? ठीक है, समझ आ रही है? जवाब दिया करना यार, पता चले भी समझ आ रही है। तो ये तमहीद है, समझे बात को? इस तमहीद के बाद आप इस मकाम की वकुल्लु इस्मिन इसकी तकरीर समझें
कि असल बात ये आप जहन में रखें कि ख़ास की 3 किस्में, ख़ासुल जिन्स, ख़ासुल नौ और ख़ासुल फ़र्द। इनमें ख़ास का कामिल तरीन जो फ़र्द है वो ख़ासुल फ़र्द है। नहीं समझे बात? देखो ना, ख़ासुल जिन्स है माना वाहिद के लिए वज़ा, लेकिन अफराद तो बहुत से हैं ना। जहन में रखना, माना और अफराद में फ़र्क जहन में रखना, समझ रहे हो? नहीं, माना और अफराद में फ़र्क जहन में रखो। ऐसे ना हो कि तुम समझो भाई यहाँ तो बहुत, जैसे मैंने पहले आपको बताया, माना की वाहदत और बात है और फ़र्द का वाहिद होना और बात है। मैं मज़ीद तुम्हें बताता हूँ, तो जो है तो ख़ासुल जिन्स जो है माना वाहिद है, अफराद बहुत से हैं। ख़ासुल नौ माना वाहिद है, अफराद बहुत से हैं। कामिल तरीन जो ख़ास का फ़र्द हुआ वो फिर क्या हुआ? वो ख़ासुल ऐन हुआ, ख़ासुल फ़र्द हुआ। बात समझे? तो कामिल तरीन जो ख़ास है वो है ख़ासुल फ़र्द। इसलिए मुसन्निफ़ ने क्या चाहा, पहले तारीफ़ कर दी ऐसी जो ख़ास की सारी किस्मों को शामिल, वजह है आपकी ख़ास की सारी किस्मों को शामिल, और आगे वकुल्लु इस्मिन, ये वो तारीफ़ है जो ख़ास के फ़र्द कामिल को शामिल है, उसके लिए ये तारीफ़ की जा रही है। फारूक समझ रहे हो? नहीं, ठीक हो गया। पहली तारीफ़ तो सब के लिए थी, अब एक जो है वो उसमें इम्तियाज़ी हैसियत रखता है, इन्होंने कहा चलो उसके लिए अलग से हम जुदा तारीफ़ कर देते हैं। बात समझे? ये एक तकरीर है इस मकाम की, मैं दोबारा बयान करता हूँ, लेकिन पहले दूसरी तकरीर भी समझ लें। तो जो है दूसरी तकरीर से पहले भी मुख्तसर तमहीद है। तमहीद ये कि खुसूस का जो जरयान है, खुसूस जो जारी होता है वो मानी में भी जारी होता है और आयान में भी जारी होता है, मुसम्मयात में भी जारी होता है। बरखिलाफ उमूम के, उमूम मानी में जारी नहीं होता, आयान और मुसम्मयात में जारी होता है। बस ये तमहीद, तवज्जो है। खुसूस जो जारी होता है, दूसरी तकरीर से पहले मुख्तसर तमहीद, खुसूस जो जारी होता है ये मानी में भी होता है और मुसम्मयात और आयान में भी होता है। बरखिलाफ उमूम के वो मानी में जारी नहीं होता, वो मुसम्मयात में जारी। देखो ना, कुल्लु लफ्ज़िन यंतज़िमु जमअन मिनल मुसम्मयात, मिनल मानी नहीं, मिनल मुसम्मयात। समझे नहीं बात को? ठीक है, तो उमूम जो है वो सिर्फ मुसम्मयात और आयान में पाया जाता है, खुसूस मानी में भी पाया जाता है और आयान में भी पाया जाता है। ये तमहीद है दूसरी तकरीर से पहले। ठीक है, जब ये बात आपके जहन में आ गई, अब दूसरी तकरीर ये है कि पहली जो तारीफ़ थी कुल्लु लफ्ज़िन, ये है मानी के एतबार से, तो जो है नहीं जी। अब जहन में रखना, ये जो कुल्लु लफ्ज़िन वुज़िल मानन है, मानन, माना से मुराद वैसे था मदलूल। हमने पहले जो तकरीर की है ना, उसमें माना का मतलब किया मदलूल, ठीक है ना। अब ये जो दूसरी तकरीर करने हम जा रहे हैं इस अगले जुमले की, अब माना के माना मदलूल नहीं होगा, माना का मतलब होगा ऐन का मुकाबिल। एक ऐन है, एक माना है। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? ये माना से मुराद क्या है? ऐन का मुकाबिल, मुसम्मा का मुकाबिल। समझे? तो पहली तारीफ़ है मानी के एतबार से, दूसरी तारीफ़ है आयान के एतबार से। ये दूसरे अंदाज में तकरीर है इस मकाम की। करमदीन समझ रहा है? नहीं समझ रहा? ठीक है, दोबारा समझिए तवज्जो से। तवज्जो है आपकी जी। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? पूछ सकते हैं नहीं बल्कि लाजमी पूछें, मेरा काम ही है ना, ठीक है ना। उस्ताद का तो यही कि उस्ताद समझाएगा, नहीं तो और क्या करेगा, ठीक है। आप नहीं पूछते तो ये अपने आप के साथ जुल्म करते हैं, ऐसा ना करें। आपको अगर कोई बात समझ नहीं आई, आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप पूछ सकते हैं। तवज्जो रखें। वकुल्लु इस्मिन या औ कुल्लु इस्मिन, ये जो तारीफ़, ये जो आगे गुफ्तगू चल रही है, मैंने आपको बताया अल इनफराद पे तारीफ़ पूरी हो चुकी है। जब तारीफ़ पूरी हो चुकी है तो वकुल्लु इस्मिन या औ कुल्लु इस्मिन, ये आगे गुफ्तगू करने का क्या मतलब है? वजह है आपकी। तो इस मकाम की फिर दो अंदाज में तकरीरें हैं। पहली तकरीर से पहले मुख्तसर तमहीद। तमहीद ये कि ख़ास की 3 किस्में, ख़ासुल जिन्स, ख़ासुल नौ और ख़ासुल फ़र्द।
खासुल जिन्स के खासुल जिन्स ये है कि हर वो लफ्ज़ जिसकी वजह माना मालूम के लिए बतौर इनफराद हो और वो माना मालूम ऐसे कसीरीन पर सादिक आए जो मुख्तलिफ़ुल मकासिद हों। ठीक है। और ख़ास नौ क्या है? हर वो लफ्ज़ जिसकी वजह माना मालूम के लिए बतौर इनफराद हो और वो माना मालूम ऐसे कसीरीन पर सादिक आए, ऐसे कसीरीन पर सादिक है जो मुत्तफ़िक़तुल मकासिद हो। वहाँ मुख्तलिफ़ुल मकासिद, यहाँ मुत्तफ़िक़तुल मकासिद। ठीक है। और ख़ासुल फ़र्द के हर वो लफ्ज़ जिसकी वजह माना जिसकी वजह माना मालूम के लिए बतौर इनफराद हो और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही फ़र्द को शामिल हो, एक ही फ़र्द पर सादिक है, जुज़ी हकीकी हो, आइन हो। समझ रहे हो बात को? ये हो गई तमहीद। ख़ास की किस्में थी 3, खासुल जिन्स, खासुल नौ, खासुल फ़र्द। समझे बात को? इस तमहीद के बाद इस मकाम की तकरीर ये है कि ख़ास का कामिल तरीन जो फ़र्द है वो खासुल फ़र्द है, खासुल आइन है। किस्में तो 3 हैं, लेकिन ये जो तीसरी किस्म है ये कामिल तरीन है, ख़ास का फ़र्द। जब ख़ास का फ़र्द कामिल है तो मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला ने इरादा किया कि पहली जो तारीफ़ है वो तो सब के लिए है। जो फ़र्द कामिल है उसकी कोई इम्तियाज़ी हैसियत भी होनी चाहिए, उसको खुसूसियत देते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसकी अलग से तारीफ़ कर दी। बात आप समझे नहीं समझे? ठीक हो गया। ये पहली तकरीर। दूसरी तकरीर से पहले भी मुख्तसर तमहीद है। तमहीद ये है कि ख़ास जो है वो खुसूस वो मानी में भी जारी होता है और आयान व मुसम्मयात में भी जारी होता है, बरखिलाफ़ किसके? उमूम के। उमूम मानी में जारी नहीं होता, मुसम्मयात व आयान में जारी होता है। समझ रहे बात को? जब ये तमहीद आपके ज़हन में आ गई तो अब ये ज़हन में रखें कि पहली जो तारीफ़ थी कुल्लु लफ्ज़िन, ये मानी के एतबार से है और जो दूसरी तारीफ़ है ये मुसम्मयात के एतबार से है। ये 2 किस्मों की तरफ इशारा, ख़ास की 2 किस्मों की तरफ इशारा करने के लिए 2 तारीफ़ें की हैं, पहली मानी के एतबार से, दूसरी मुसम्मयात के एतबार से। लेकिन ज़हन में रखना इस तकरीर की तकदीर पर ये जो दूसरी तकरीर की है ये वुदिया ले माना में माना से मुराद माज मदलूल नहीं है बल्कि मुकाबिले ऐन है। पिछली जो हमने तकरीर की थी उसमें माना का मतलब है मा युक़सदु मिन लफ्ज़, जो आप नाव वगैरह में पढ़ते हैं। समझो ना बात को? मा युक़सदु मिन शै मदलूल। अब माना का मतलब क्या था? मदलूल, पिछली तकरीर पर। लेकिन ये जो तकरीर है इस पर माना का मतलब मदलूल नहीं होगा बल्कि माना का मतलब क्या होगा? मुकाबिले आइन। ये माना पर दलालत करेगा, ये आइन पर दलालत करेगा। इससे इधर बोला मुसम्मा और उधर बोला माना। मेरी बात समझी नहीं समझी? ठीक हो गया जी? माना करें। और हार वो इस्म जिसकी वजह की गई हो मुसम्मा मालूम के लिए बतौर इनफराद। ठीक है। तो अब आप देखें कि कुल्लु इस्मिन वुदिया लि मुसम्मन मालूमिन, आप जो पहली तकरीर थी उसी को निस्बतन रुझान हासिल है उस तकरीर पर आप देखें कुल्लु इस्मिन। ठीक है। तो अब उधर लफ्ज़िन कहा था, इधर कुल्लु इस्मिन कहा, क्योंकि ख़ासुल फ़र्द जो है ये हमेशा इस्म होगा। ख़ासुल फ़र्द हमेशा क्या होगा? इस्म होगा। कुल्लु इस्मिन अब हर किस्म के इस्म को शामिल है। वोदिया जो है ना, जब कहा ना वोदिया, तो वैसे इस्म तो लफ्ज़ मौजू होता है, लफ्ज़ मोमल जो है उसको इस्म नहीं कहा जाता। ठीक है। वोदिया ले मुसम्मन, मुसम्मा के लिए वज़ा किया गया हो। समझी बात को? जो कुयूद के फ़वाइद वहाँ थे उससे मिलते जुलते फ़वाइद यहाँ पर भी आएंगे। मालूम इनमें वही दोनों एहतमाल हैं, मालूमुल मुराद या मालूमुल बयान। अलल इनफराद इससे क्या निकल गया? इससे आम निकल गया। मेरी बात समझे नहीं समझे? माना करें। और वो क्या ख़ास हर वो लफ्ज़ है जिसकी वजह की गई हो ऐसे माना के लिए जो मालूम हो। अब ये मालूम बतौर इनफराद नहीं, अलल इनफराद का ताल्लुक़ है वुदिया से। ये बात ज़हन में रखना, वुदिया अलल इनफराद। समझी बात को? बतौर इनफराद। और हर वो इस्म जिसकी वजह मुसम्मा मालूम के लिए हो बतौर इनफराद। ठीक हो गया? आगे आम की तारीफ़ पढ़े या कल पे रखें जी? हैं?